नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है रिश्तेदारों से गिफ्ट मिलने पर आई 80 लाख की इनकम टैक्स की नोटिस। दोस्तों, आप सभी को पता है इनकम टैक्स के अंदर अगर आप गिफ्ट किसी से लेते हैं, पैसा किसी से लेते हैं और अगर आपने रिश्तेदारों से लिया है, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने माता से, अपने पिता से, अपनी बीवी से, उनके भाइयों से, उनके माता पिताओं से, दादा दादियों से, बच्चों से, जो भी गिफ्ट आप लेते हैं वो साफ साफ एग्जेम्प्ट कहा गया है, उस पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट केस आया है जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहां पर एसएससी को 80 लाख की नोटिस भेज दी है। 80 लाख की इनकम उनकी आईटीआर में एडिशन कर दिया है क्योंकि उन्होंने अपने रिश्तेदार से गिफ्ट लिया है, जबकि इनकम टैक्स के अंदर गिफ्ट तो अलाउ है। लेकिन क्यों यहां पर नोटिस भेजी गई? क्या यहां पर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो अब रिश्तेदारों पर आपको गिफ्ट जो है वो अलाउ नहीं कर रहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि रिश्तेदारों से मिलने वाला जो गिफ्ट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों यहां पर उस पर नोटिस भेज रहा है और आने वाले समय में क्या सभी को नोटिस आने वाले हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत है, समझते हैं क्या है ये वीडियो। कोलकाता आईटीएटी ने जजमेंट दिया है इस पे, रिश्तेदारों द्वारा जो गिफ्ट मिल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आइए जानते हैं। आईटीएटी कोलकाता का ये केस है, परसाना चौधरी वर्सेस डीसीआईटी। ऑर्डर आया है 4 नवंबर 2025 को, 4 नवंबर लेटेस्ट ऑर्डर है ये। अब इसमें जो एसएससी है वो यहां पर एक एनआरआई है, बाहर की कंट्री में रह रहे हैं एंड इन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी थी असेसमेंट ईयर 12-13 में। 12-13 में जब वो इंडिया में रहते थे उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी थी। अब वो जो है वो एनआरआई हो चुके हैं। अब यहां पर इनको जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आया और 80 लाख रुपए उनकी इनकम में ऐड कर दिया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यह कहना था कि ये 80 लाख जो है वो उन्हें गिफ्ट मिले हैं और ये जो गिफ्ट है वो हम टैक्सेबल करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। ये नोटिस भेजी गई बकायदा कि ये 80 लाख रुपया जो है वो आपका टैक्स किया जाएगा। एसएससी का कहना था ये 80 लाख जो था वो गिफ्ट मिला था रिलेटिव से, जो उनके ब्रदर इन लॉ है, जो साले हैं, उनसे इनको मिला है। ये कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है, इन पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये जो डिस्प्यूट है, अब इंपॉर्टेंट चीज है कि गिफ्ट एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा। आप सभी को पता है गिफ्ट एग्जेम्प्ट है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजकर कह रही है कि ये आप पर हम टैक्सेबल करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? अपील हालांकि 105 दिन डिले हुई थी क्योंकि एनआरआई थे, उनकी तबीयत सही नहीं थी, मेडिकल इश्यू था, अपील फाइल करने में समय लग गया, डिले जो है वो अलाउ किया गया। आईटीएटी ने डिले जो है वो अलाउ कर दिया है। कई केस में डिले अलाउ कर दिया जाता है क्योंकि एसएससी के बेनिफिट में अगर कोई फेवर में डिसीजन आए तो आईटीएटी कंसिडर करता है। अब यहां पर ओरिजिनल रिटर्न जो फाइल हुई थी उसमें 20,28,000 इनकम दिखाई थी। एओ ने केस को रीओपन किया 147 के अंदर और एओ ने यहां पर ऑर्डर पास करके 1,50,00,000 की इनकम जो है वो डिक्लेयर कर दी। उसमें से मेन इंपॉर्टेंट थी जो गिफ्ट थी 80 लाख की। तो यहां पर आप देख सकते हैं अदर इनकम थी, गिफ्ट थी, टोटल इनकम थी। तो 20 लाख तो यहां पर एसएससी ने दिखाए थे। टैक्स ऑफिसर का कहना था यहां पर जो है एडिशन हो जाएगी आपकी गिफ्ट की, और भी अमाउंट ऐड करके 1.5 करोड़ यहां पर ऐड कर दिया, जिसपे टैक्स जो एक्स्ट्रा 70 लाख रुपए का टैक्स भरने को कह दिया गया कि ये जो गिफ्ट आपको मिली है ये हम टैक्सेबल कर रहे हैं, 70 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा और भरें। एसएससी ने एक्सप्लेन किया कि ये जो गिफ्ट थी वो उन्हें ब्रदर इन लॉ से मिली थी और इसी के साथ ये बैंकिंग चैनल से हुई है, यानी बैंक के थ्रू ट्रांसफर हुआ है। गिफ्ट डीड इन्होंने बनवाई थी, नोटराइज करवाई थी यूएसए में। हालांकि इंडिया के अंदर कोई भी लॉ के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर नहीं कहा गया है कि गिफ्ट डीड मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल होती है। डोनर जो था वो उनका रिलेटिव था सेक्शन 56 के तहत, और गिफ्ट ये जो है वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट है। तो एसएससी का कहना था कि गिफ्ट तो मेरे रिलेटिव से हुई है,
बैंक ट्रांसफर यहां पर किया गया है, तो फिर यहां पर जो है क्यों टैक्सेबल किया जा रहा है, ये एग्जेम्प्ट है। सबसे पहले एसएससी गए सीआईटी अपील में, तो सीआईटी अपील में क्या डिसीजन दिया गया, सीआईटी ने पार्ट रिलीफ दी, यानी 80 लाख में से 55 लाख का यहां पर जो है वो एडिशन कर दिया, बाकी का जो है वो माफ कर दिया। तो 55 लाख का जो है वो इश्यू कर दिया। क्यों 55 लाख का क्यों एडिशन कर दिया, यानी 80 लाख से घटाकर 55 लाख कर दिया कि 55 लाख जो है गिफ्ट है वो एडिशन की जाएगी। सीआईडी का कहना था गिफ्ट डीड थी वो यूएसए के अंदर साइन करी थी, इंडिया में नहीं करी थी, और ये 9 साल के बाद आपने बनाई थी। इसमें सिग्नेचर भी नहीं था जिसने गिफ्ट रिसीव करी है रिसिपिएंट का, साथ में सोर्स ये 55 लाख का भी प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया। इस वजह से हम यहां पर ये 55 लाख एडिशन कर रहे हैं, बाकी का जो बैलेंस है वो डिसअलाउ कर रहे हैं, उस पर कोई भी जो है वो एडिशन नहीं होगा। तो ये 55 लाख को लेकर अब एसएससी जो है वो आईटीआईटी कोलकाता में आ गए, क्योंकि ये 55 लाख भी पूरी की पूरी गिफ्ट थी जो रिलेटिव से मिली थी। आईटीआईटी का इसमें क्या कहना था, आईटीआईटी का क्या ऑब्जर्वेशन था, ये इंपॉर्टेंट है। आईटीआईटी ने सबसे पहले कहा ब्रदर इन लॉ जो है वो रिलेटिव के डेफिनेशन में आते हैं, ब्रदर सिस्टर ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, अगर आपकी स्पाउस है उनके भाई बहन है, यानी आपके साला साली है, वो भी अगर आपको गिफ्ट देते हैं तो वो यहां पर आपके लिए पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होती है। तो रिलेटिव का डेफिनेशन तो कवर करता है। दूसरा कहा गिफ्ट डीड मैंडेटरी नहीं है, आईटीआईटी ने साफ कह दिया इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से गिफ्ट डीड मैंडेटरी नहीं है, ये एक ऑप्शनल है, आप चाहें तो बनवाएं, अगर नहीं भी बनवाया है कोई दिक्कत नहीं है, एग्जम्पशन यहां पर आपको मिलेगा। तो लॉ कहीं पर भी नहीं कहता कि गिफ्ट डीड बनाने पर ही आपको एग्जम्पशन मिलेगा, जबकि गिफ्ट टैक्स एक्ट जो है वो 1998 में ही खत्म कर दिया था। अगर आपने बैंक ट्रांसफर किया है, रिलेशनशिप प्रूफ कर रहे हैं, तो भी आपको गिफ्ट अलाउ कर दिया जाएगा, मना नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर लार्ज अमाउंट ऑफ गिफ्ट है तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन होना चाहिए, और साथ में आपको प्रूव करना है रिलेशन, जो भी डोनर है उसका आपके साथ क्या रिलेशन है। सोर्स ऑफ डोनर नॉट रिलेवेंट इन एसएससी हैंड, तो डोनर का जिसने आपको गिफ्ट दिया है एसएससी पर आप एडिशन नहीं कर सकते। डोनर को अगर लगता है कि उसका सोर्स सही नहीं है तो डोनर को पकड़िए। तो इनकम टैक्स को डाउट था कि डोनर का सोर्स जो है वो सही नहीं है, तो यहां पर आप एसएससी को नहीं पकड़ सकते, आप डोनर को नोटिस भेजिए, आप डोनर से डॉक्यूमेंट मांगिए, सोर्स क्या है उनका, कहां से पैसा आया, गिफ्ट कहां से आपने दी है। तो एडिशन जो है वो यहां पर एसएससी में ना करें, आप डोनर में जाकर बात करें, डोनर को नोटिस भेजें, डोनर रिप्लाई करेगा, सेटिस्फेक्शन होगा तो अलाउ किया जाएगा, नहीं होगा तो आप डोनर में एडिशन करिए। एसएससी को क्यों परेशान कर रहे हैं, एसएससी ने तो गिफ्ट रिसीव करी है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, रिलेशन है, गिफ्ट मिला है, इसमें एसएससी की कोई गलती नहीं है। पैसा बैंकिंग चैनल से है, एसबीआई एनआरई अकाउंट से यहां पर डोनर ने जो पैसा ट्रांसफर किया था एसएससी के कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट में, सेफ है, ट्रेसेबल है और जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, तो ऑनलाइन मोड से आप करें। ध्यान रखिएगा लार्ज गिफ्ट अगर होती है तो हमेशा आप बैंकिंग मोड से करें, इसको प्रूव करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपने कैश से किया है तो इसको प्रूव करना आसान नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा कभी भी लार्ज गिफ्ट हो तो बैंक के माध्यम से ही आप पैसा गिफ्ट में ले। एओ ने यहां पर कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, जब सीआईटी ने यहां पर पूछा एओ को अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, तो एओ ने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिए, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट का जो केस था वो वैसे ही डाउन हो जाता है। अब फाइनल डिसीजन आईटीआईटी ने क्या दिया, आईटीआईटी ने यहां पर एसएससी की जो अपील थी वो यहां पर अलाउ कर दी, पूरा का पूरा 80 लाख रुपया जो था वो यहां पर टैक्स नहीं लगेगा इस पे, क्योंकि यहां पर जो है एसएससी ने प्रूव कर दिया, एक तो बैंक के माध्यम से था, दूसरा रिलेशन प्रूव कर दिया, भले गिफ्ट डीड ना भी हो तो भी यहां पर अलाउ किया गया। इंपॉर्टेंट है, अगर आप गिफ्ट डीड नहीं भी बनाएंगे ऑप्शनल में आपको बना लेनी चाहिए, अगर नहीं बनाएंगे तो आपको कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ जाएंगे। एडिशन जो था वो डिलीट कर दिया, सीआईटी का जो ऑर्डर था उसको रिवर्स कर दिया, गिफ्ट जो है वो फुल्ली अलाउ किया गया, एग्जेम्प्ट है। ब्रदर इन लॉ रिलेटिव के डेफिनेशन में था, गिफ्ट जो है रिलेटिव से मिला था, टैक्सेबल नहीं है, गिफ्ट डीड की जरूरत नहीं है, साफ साफ कह दिया आईटीआईटी ने कि गिफ्ट डीड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल है।
लेकिन अगर गिफ्ट डीड बनाई है तो भी आपको एग्जम्पशन मिलेगा ही मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। बैंकिंग माध्यम से होना चाहिए और एओ ने जो एडिशन किया है वो गलत है, उसको हम डिलीट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो गिफ्ट है वो रिलेटिव से अगर मिलती है आपको 100% टैक्स फ्री है, कोई लिमिट नहीं है। बैंकिंग माध्यम से है तो कैश में तो आपको पता ही है 2 लाख रुपए से ज्यादा एक व्यक्ति से आप नहीं ले सकते। ब्रदर इन लॉ है जो रिलेटिव में कवर करता है। गिफ्ट डीड ऑप्शनल है, ये ध्यान रखिएगा, गिफ्ट डीड हमेशा ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है इनकम टैक्स में। आप बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं डिपेंड आप पे करता है। हालांकि आपको सिर्फ 2 चीज प्रूव करनी है, एक तो रिलेशनशिप, बैंक ट्रांसफर, जेन्युइन ट्रांजैक्शन होना चाहिए। डिपार्टमेंट का अगर डाउट है डोनर का जो सोर्स है वो सही नहीं है तो डोनर को यहां पर नोटिस भेजें, रेसिपिएंट को परेशान ना करें। एनआरई अकाउंट से ट्रांसफर किया है तो भी वैलिड माना जाएगा। एडिशन जो है वो आप यहां पर नहीं कर सकते। फाइनली एसएससी यहां पर जीत जाता है। 80 लाख की जो एडिशन थी उसको डिलीट कर देते हैं और अपील को अलाउ किया जाता है। अब 2 इंपॉर्टेंट चीज सुन लीजिएगा, गिफ्ट डीड कंपलसरी नहीं है, पर अगर लार्ज गिफ्ट है तो ध्यान रखिएगा एक सिंपल सी गिफ्ट डीड जरूर बना ले। अपना रिलेशनशिप उसमें मेंशन करे, डोनर की आईडी, बैंक ट्रेल मेंशन करे, सोर्स ऑफ फंड प्रूफ जो है वो मेंशन करे। तो यहां पर अगर डोनर है, डोनर ने 80 लाख रुपए बैंक ट्रांसफर से किए हैं, फलाना फलाना डेट को चेक के माध्यम से किया है और डोनी को किया है, तो एक नॉर्मल आप गिफ्ट डीड बनवा लें। उसमें ये भी बता दे कौन से चेक नंबर से, कौन सी डेट से आपने ट्रांसफर किया है, कौन से बैंक से किया है। साथ में आप डोनर का रिलेशन भी यहां पर बता दें गिफ्ट डीड में। और इंपॉर्टेंट चीज, डोनर का जो सोर्स है वो भी आप बता दें कि भाई सैलरी से पैसा आया था, रिटायरमेंट का पैसा था डोनर का, या एफडी का पैसा था, प्रॉपर्टी बेची थी, शेयर मार्केट का पैसा था, बिजनेस का पैसा था, जो भी पैसा था जो ट्रांसफर किया है, तो सोर्स प्रॉपर आप लिख दें इसमें गिफ्ट डीड में। तो आपको क्या है, सीधा एओ कभी भी अगर आपको नोटिस भेजेगा तो आप सीधा गिफ्ट डीड बता दें, साथ में डोनर का बैंक स्टेटमेंट दे दें, पैसा जहां से ट्रांसफर हो रहा है अपना बैंक स्टेटमेंट दे देंगे और रिलेशनशिप प्रूफ तो हो ही जाएगा। फिर तो उस केस में आपको एग्जम्पशन अलाउ किया जाएगा। गिफ्ट डीड नहीं होगी तो भी अलाउ किया जाएगा, लेकिन एक नॉर्मल गिफ्ट डीड बनवा ले ताकि आपको कोर्ट तक ना जाना पड़े, क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद आपको कोर्ट के खर्चे लगने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा एक प्रॉपर गिफ्ट डीड जरूर बना ले, और ये जो केस है इसको भी आप रेफर कर सकते हैं। तो गिफ्टिंग लार्ज अमाउंट ऑलवेज बैंकिंग चैनल से करें, कैश अवॉइड करें, फैमिली रिलेशनशिप का प्रूफ रखें और डोनर का बैंक स्टेटमेंट भी जरूर रखें, तो एग्जम्पशन आपको कभी भी डिनाई नहीं किया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था, गिफ्ट डीड अगर नहीं भी है तो भी आपको एग्जम्पशन अलाउ किया जाएगा। या गिफ्ट डीड आप 5 साल बाद, 9 साल बाद, 10 साल भी क्यों ना बनाते हैं तो भी आपको अलाउ किया जाएगा, एग्जम्पशन आपका नहीं रुकेगा। अगर आपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन दिखा दिए, अगर आपने रिलेशनशिप प्रूफ जो है कर दिया, तो इस केस में जो भी गिफ्ट आपको मिला है डोनर से वो अलाउ किया जाएगा। भले डोनर का जो सोर्स है वो आप नहीं बता पा रहे तो भी आपको अलाउ किया जाएगा। उस केस में डोनर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा, आपको परेशान नहीं करेगा। जो डोनी है जिसने गिफ्ट रिसीव किया है उसको परेशानी नहीं होगी। तो डोनर के सोर्स को प्रूफ जो करना वो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, गिफ्ट डीड बनाना आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। ये दोनों चीज यहां पर ऑप्शनल है। आईटीएटी के इस डिसीजन के अंदर साफ साफ कह दिया है कि गिफ्ट डीड बनाना ऑप्शनल है, डोनर का सोर्स भी प्रूव करना आपके लिए यानी ऑप्शनल रहेगा। अगर आप गिफ्ट डीड बनाकर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रूव नहीं भी कर पाए तो भी आपको एग्जम्पशन मिलेगा, आपको परेशान नहीं किया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट, इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो यहां पर दिया है गिफ्ट डीड को लेकर। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।